हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित। आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस, जिसमें हमने अभी तक बात कर ली थी। हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस में क्या क्या आता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आता है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, देन गोल ब्लैडर, देन सिस्टिक डक्ट एंड देन बाइल डक्ट। हमने पिछली वीडियो में बात की थी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट की बात कर ली थी, दोनों ने मिलकर बनाया था कॉमन हेपेटिक डक्ट, उसकी बात कर ली थी, और हमने गोल ब्लैडर की बात कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले सिस्टिक डक्ट के बारे में और बाइल डक्ट के बारे में। उसके अलावा कुछ स्फिंक्टर्स भी देखेंगे जो जो प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टिक डक्ट के साथ। अब सिस्टिक डक्ट होता क्या है, तो इस वाले डायग्राम से आप समझने की कोशिश करना। ये मैंने पिछली वीडियो में एक डायग्राम दिखाया था। इसमें आपको दिख रहा है ऊपर से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ रहे हैं, नीचे आके बना रहे कॉमन हेपेटिक डक्ट, और इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में यहाँ से एक डक्ट आके घुस रही है एक्यूट एंगल पे। इस एक्यूट एंगल के ऊपर एक डक्ट आके घुस रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट में। इस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो जो ये वाली जो डक्ट आपको दिख रही है, जो गोल ब्लैडर से निकल रही है और कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ जाके जुड़ रही है, उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट नीचे, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब ये दोनों का मिलन हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे दोनों मिल गई हैं, तो ये दोनों मिलके बना देती हैं क्या, बाइल डक्ट। तो दोनों मिलके क्या बना देती है, बाइल डक्ट। उसके बाद ये बाइल डक्ट नीचे जाती है और पैनक्रेटिक डक्ट के साथ मिलकर बनाती है हेपेटोपैनक्रेटिक एम्प्यूला, जो जाके ओपन हो जाता है हमारे ड्यूडेनम में। और इस तरह से हमारा जो बाइल था, जो गोल ब्लैडर में स्टोर हुआ था, वो जाता है ड्यूडेनम में और फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम वापस से चलते हैं हमारी थ्योरी पार्ट के ऊपर। सिस्टिक डक्ट की बात करें तो सिस्टिक डक्ट की लेंथ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो हमारी सिस्टिक डक्ट की लेंथ कितनी होती है, सिस्टिक डक्ट की लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, छोटी सी है, इतने सा तो इसका पार्ट है, इतनी सी है, तो 3 to 4 सेंटीमीटर्स लेंथ में काम चल गया। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिगिन्स एट द नेक ऑफ द गोल ब्लैडर। ये भी आपको दिख गया होगा, जहाँ पे गोल ब्लैडर की नेक खत्म होती है वहाँ से सिस्टिक डक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो बिगिन्स एट द नेक ऑफ द गोल ब्लैडर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से शुरू होने के बाद ये नीचे जाती है, इट रन्स डाउनवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। नीचे की तरफ जाती है और पीछे की तरफ जाती है, उसके अलावा लेफ्ट साइड में जा रही है। अब हमें पता है हमारा लीवर राइट साइड में प्रेजेंट है और गोल ब्लैडर भी हमारा राइट साइड में ही प्रेजेंट है एक तरह से। तो उससे जो डक्ट निकलेगी उसको जाके अगर मिलना है, देखो ये गोल ब्लैडर है, ये वाली साइड राइट साइड है और ये वाली साइड हमारी लेफ्ट साइड है। तो अगर गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकली, अगर उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलने जाना है, तो उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, राइट टू लेफ्ट। तो जो सिस्टिक डक्ट है वो जाती है नीचे की तरफ, पीछे की तरफ और लेफ्ट की तरफ। तो ये डायरेक्शन याद रखना, नीचे, पीछे और लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है। और आखिर में जाके कहाँ पे एंड होती है, इट एंड बाय जॉइनिंग विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म द बाइल डक्ट। क्या बना देती है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट बना के इसकी जो कोर्स है वो खत्म हो जाता है। तो सिस्टिक डक्ट इतना ही था हमारे पास। एक और जो पॉइंट सिस्टिक डक्ट में आता है वो ये है कि जब आप ये वाली जो डक्ट आपको दिख रही है ना, ये सिस्टिक डक्ट है। इसका इंटीरियर मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो सिस्टिक डक्ट का जब आप इंटीरियर देखोगे ना, तो आप देखोगे कि इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, म्यूकोसा जो है इसके अंदर वाली लेयर सिस्टिक डक्ट की, वो इस तरह से प्रेजेंट होती है, स्पाइरल शेप में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स बन जाते हैं स्पाइरल शेप। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं स्पाइरल वोल्वोफिस्टर। तो सिस्टिक डक्ट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, स्पाइरल वोल्वोफिस्टर बनाती है। ये ट्रू वोल्व नहीं है, ये फॉल्स वोल्व इसको हम बोलते हैं। ट्रू वोल्व का काम नहीं करती है, बस एक तरह से स्पाइरली ऐसे शेप हो जाती है, तो इसको हम वोल्व बोल देते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टिक डक्ट हैज 5 to 12 क्रिसेंट्रिक फोल्ड्स विच आर स्पाइरली अरेंज्ड एंड फॉर्म्स द स्पाइरल वोल्व ऑफ फिस्टर विच इज नॉट अ ट्रू वोल्व। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है बाइल डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ने मिलकर बना दिया यहाँ पे बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट नियर द पोर्टा हेपेटिस। ये दोनों कहाँ पे मिलती है, पोर्टा हेपेटिस के पास मिलती है। पोर्टा हेपेटिस क्या था, ये लीवर का जो आप पोस्टीरियर सरफेस देखते हो ना, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस के पास, वहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता है पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, जहाँ से लीवर में वेन्स और आर्टरीज और जो भी डक्ट वगैरह ये सब घुसती हैं, उस एरिया को हम पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं लीवर के। तो देखो ये हमारा गोल ब्लैडर था और यहाँ पे जो सिस्टिक डक्ट जा रही है ये जाके मिलती है किसके साथ, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ, नियर द पोर्टा हेपेटिस। बाइल डक्ट थोड़ी लंबी होती है, इसकी लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर की। तो देखो इस वाले डायग्राम में भी आपको दिखाई दे जाएगा, बाइल डक्ट इतनी लंबी है, नीचे जा रही है, तो इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर की बात करें, याद हो जाए तो ठीक है, 6 मिलीमीटर है। बस एक तरह से मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब मेन जो आता है वो इसका कोर्स है। तो कोर्स के ऊपर ध्यान देना इसका। सबसे पहले कोर्स में आपको बताता हूँ। देखो इस वाले डायग्राम में देखना, ये सिस्टिक डक्ट थी। सिस्टिक डक्ट यहाँ पे ऊपर से कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिली और क्या बना दिया, ये क्या हमारे पास, बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट जब बनती है वो सबसे पहले ड्यूडेनम के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है उसका कुछ पार्ट जो है बाइल डक्ट का, वो ड्यूडेनम के ऊपर प्रेजेंट होता है।
उस पार्ट को हम बोलते हैं सुप्राड्यूडेनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। फिर जब बाइल डक्ट नीचे की तरफ जाती है तो वो ड्यूडेनम बीच में आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है ये वाला जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से जाती है बाइल डक्ट, पीछे से जा रही है इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया है। इस पार्ट को हम बोलते हैं रेट्रोड्यूडेनल पार्ट। रेट्रो मतलब पीछे से जा रही है, किसके पीछे से? ड्यूडेनम के, तो रेट्रोड्यूडेनल पार्ट। उसके बाद ये जब ड्यूडेनम के नीचे आता है तो उस पार्ट को हम बोल देते हैं इंफ्राड्यूडेनल पार्ट। सुप्राड्यूडेनल, उसके बाद रेट्रोड्यूडेनल और ड्यूडेनम के नीचे आने के बाद इंफ्राड्यूडेनल। तो ये सब ड्यूडेनम से रिलेटेड इसके रिलेशन हो गए, ठीक है। उसके बाद ये बाइल डक्ट फर्दर नीचे जाती है और नीचे जाके मिल जाती है पैनक्रेटिक डक्ट के साथ, और उसके बाद ये घुस जाती है ड्यूडेनल वॉल के अंदर। ड्यूडेनम की जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है ना, ये वाला यहाँ पे, तो ये ऐसे आ रही है और यहाँ पे ऐसे आके इधर जाके इधर घुस जाएगी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। उस पार्ट को हम बोलते हैं इंट्राड्यूडेनल पार्ट, जो ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सब कुछ ड्यूडेनम से रिलेटेड है यहाँ पे। तो कोर्स की हम यहाँ पे बात करें, सो बाइल डक्ट फर्स्ट रन्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स इन द फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। सुप्राड्यूडेनल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सुप्राड्यूडेनल पार्ट जो है हमारे बाइल डक्ट का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, ठीक है। उसके बाद ये जाता है ड्यूडेनम के पीछे से, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से जाता है, उसको बोलते हैं रेट्रोड्यूडेनल पार्ट। उसके बाद जब ये ड्यूडेनम से नीचे की तरफ आता है तो इसको मिलता है पैनक्रियास, तो ये उसके बाद जाता है हेड ऑफ द पैनक्रियास के पीछे से, ठीक है। रिलेशन याद करते जाना, हेड ऑफ द पैनक्रियास के पीछे से जाता है, उसको बोलते हैं इंफ्राड्यूडेनल पार्ट, क्योंकि ड्यूडेनम से नीचे आ गया है। उसके बाद नियर द मिडल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब ये क्या गाथा इन्होंने गा दी, वो ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। तो यहां से जब बाइल डक्ट आती है तो वो इस तरफ जा रही है। ये कौन सी डायरेक्शन थी? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो नीचे आके बाइल डक्ट राइट साइड की तरफ जाती है, लेकिन वो घुसती कौन सी वॉल में है? ये हमारी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इसकी एक ये वाली वॉल होगी। ये कौन सी वॉल है? राइट साइड में, तो राइट साइडेड वॉल। और एक ये वाली वॉल होगी ड्यूडेनम की, ये वाली कौन सी वॉल होगी? ये होगी लेफ्ट वॉल ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो लेफ्ट वॉल ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाके ओपन होती है हमारी बाइल डक्ट, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नियर द मिडल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद पैनक्रेटिक डक्ट। तो पहले ये पैनक्रेटिक डक्ट के साथ मिलती है, और पैनक्रेटिक डक्ट के साथ मिलने के बाद हम इसको बोलते हैं हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। दोनों को मिलन को बोलते हैं हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट। उसके बाद ये जाती है ड्यूडेनम के वॉल के अंदर, जिस पार्ट को हम बोलते हैं इंट्राड्यूडेनल पार्ट। तो कोर्स में आपको 4 चीज याद रखनी है। एक ड्यूडेनम के ऊपर वाला पार्ट सुप्राड्यूडेनल, ड्यूडेनम के पीछे रेट्रोड्यूडेनल, उससे नीचे इंफ्राड्यूडेनल, और ड्यूडेनम के अंदर घुसने के बाद इंट्राड्यूडेनल पार्ट। अब ये चीज ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से जा रही है, लेकिन घुसती कहाँ पे है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आपको ये वाला डायग्राम से भी समझ आ जाएगा। ये देखो बाइल डक्ट नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, इधर गई। ये कौन सी वॉल है? ये जो ब्लैक कलर में ऐसे ऐसे मैंने बना रखी है, ये है लेफ्ट साइडेड वॉल ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनल वॉल है ये। ये देखो नीचे से पैनक्रेटिक डक्ट आई, दोनों ने मिलके यहाँ पे घुस गए ड्यूडेनम के अंदर। ये वाला जो हिस्सा है जो ड्यूडेनम के अंदर है, उसको बोलते हैं इंट्राड्यूडेनल पार्ट। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब थ्योरी पार्ट के बाद अब हम अगला पार्ट पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। किसके रिलेशंस हैं? ये बाइल डक्ट के रिलेशन है। हमने बाइल डक्ट के 4 पार्ट पढ़े हैं, चारों के हम एक एक करके अब रिलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्राड्यूडेनल पार्ट की। तो सुप्राड्यूडेनल पार्ट की अगर हम बात करें तो सुप्राड्यूडेनल पार्ट जो है बाइल डक्ट का, उसके जस्ट आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? देखो सुप्राड्यूडेनल पार्ट बाइल डक्ट का है ना, वो लीवर के बहुत पास बनता है। तो हमारा गोल ब्लैडर लीवर के पीछे था, उसी तरह से बाइल डक्ट भी लीवर के पीछे प्रेजेंट है। तो सुप्राड्यूडेनल पार्ट का एंटीरियर रिलेशन बनाता है लीवर, ठीक है। उसके बाद बात करें पोस्टीरियर रिलेशन की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू। पोस्टीरियर रिलेशन के लिए एक बार मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारे पास क्या है? ये है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये सिस्टिक डक्ट है, और ये हमारे पास है कॉमन हिपैटिक डक्ट जो ऊपर से आ रही। तो सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट ने मिलकर ये क्या बना दी है? हमारे पास बन गई बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट के जस्ट पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है? इसके जो जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये वाली जो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर जा रही है, इधर भी, ऊपर भी। तो ये जो प्रेजेंट है, ये है हमारे पास पोर्टल वेन। क्या है हमारे पास? ये पोर्टल वेन। तो जो बाइल डक्ट है उसके जस्ट पोस्टीरियर रिलेशन में पोर्टल वेन आती है। तो इस वाले डायग्राम में आपको मैं ये समझाना चाह रहा था। अब हम चलते हैं, पोर्टल वेन हमने पढ़ लिया, पोस्टीरियर रिलेशन में पोर्टल वेन आएगी। उसके अलावा इसके जस्ट पीछे में एपिफ्लोइक फोरामेन भी होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद बात करें इसके लेफ्ट साइड में क्या है, तो इसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है हिपैटिक आर्टरी। तो यहाँ पे आप ये वाली चीज़ भी इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है,
ठीक है। तो ये हमारे पास बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के लेफ्ट साइड में, ये कौन सी साइड है, ये वाली कौन सी साइड है, ये बाइल डक्ट है, तो इसके इधर वाले में कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। तो इसके लेफ्ट साइड में जो रेड कलर में दिख रही है ये हमारे पास हिपैटिक आर्टरी है। तो हिपैटिक आर्टरी लेफ्ट रिलेशन में आती है सुप्राडुओडेनल पार्ट के, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देख ली हमने। तो लेफ्ट रिलेशन में क्या आ गया हमारे पास, हिपैटिक आर्टरी। तो ये हो गया हमारे पास सुप्राडुओडेनल पार्ट। अब हम चलते हैं रेट्रोडुओडेनल पार्ट की तरफ। अब एक बात बताना, रेट्रोडुओडेनल मतलब डुओडेनम के पीछे से आ रहा है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर डुओडेनम के जस्ट पीछे में बाइल डक्ट का पार्ट प्रेजेंट है तो बाइल डक्ट के जस्ट आगे में क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है डुओडेनम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये तो इतना समझ आ ही जाना चाहिए आपको। ये मैंने डॉटेड दिखा रखा है, इसका ये मतलब है कि डुओडेनम के पीछे की तरफ से आ रहा है ये हिस्सा। तो ये वाला जो बाइल डक्ट का हिस्सा जो डॉटेड है, इसके आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, इसके आगे की तरफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम प्रेजेंट है, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो पहले पोर्टल वेन था और जब हम नीचे जाते हैं तो वहां पे पोस्टीरियर रिलेशन में इंफीरियर वेना केवा आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में यहाँ पे गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी आ जाता है। ये सब जो है अगर आपने वो पढ़ा हो सीलिएक ट्रंक तो आपको समझ आ जाएगा। जो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है वो कॉमन हिपैटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाते जाते तो उस तरह से अलग अलग आर्टरी आती जाएंगी। तो रेट्रोडुओडेनल पार्ट के लेफ्ट रिलेशन में आ गया गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, सुप्राडुओडेनल के लेफ्ट में आया था हिपैटिक आर्टरी, याद रखना। इंफ्राडुओडेनल पार्ट की तरफ चले तो इंफ्राडुओडेनल पार्ट के दो ही रिलेशन है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। अब हम डुओडेनम से नीचे जाते जा रहे हैं तो इंफ्राडुओडेनल पार्ट मैंने आपको बताया था ये हेड ऑफ द पैनक्रियाज के पीछे से जाता है। तो इंफ्राडुओडेनल पार्ट के आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या आ गया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है। और पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आ गया, अभी भी पोस्टीरियर रिलेशन में इंफीरियर वेना केवाई है। तो सुप्राडुओडेनल पार्ट के पीछे में था पोर्टल वेन, रेट्रोडुओडेनल पार्ट के पीछे में था इंफीरियर वेना केवा और इंफ्राडुओडेनल पार्ट के पीछे में भी क्या प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना केवा। अब लास्ट बच गया इंट्राडुओडेनल पार्ट, ठीक है। इंफ्राडुओडेनल पार्ट की बात करें तो इसका ज़्यादा रिलेशन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये डुओडेनम के अंदर जाने वाला पार्ट है। तो थोड़ा इसमें बताऊं कि जो कोर्स है बाइल डक्ट का डुओडेनल वॉल में वो ओब्लिक होता है, मतलब जो ये डुओडेनल वॉल है तो इसमें बाइल डक्ट ऐसे ओब्लिकली घुसती है, ठीक है। विद इन द वॉल बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल जाते हैं और बनाते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट और उसको हम एम्प्यूला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट या एम्प्यूला ऑफ वेटर है, इसका जो डिस्टल पार्ट है ना वो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है और वो कहाँ पे खुलता है, वो खुलता है मेजर डुओडेनल पैपिला के अंदर। आपको पता होगा डुओडेनम में हमारे पास अंदर की तरफ ऐसे दो, मतलब ऐसे देखना, ये मेरी डुओडेनम है मान लो, तो इसमें अंदर में इस तरह से एलिवेशन होती है अंदर में, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में ऊपर की तरफ एक होती है एलिवेशन, एक नीचे की तरफ होती है। ऊपर वाले को बोलते हैं माइनर डुओडेनल पैपिला और नीचे वाले को बोलते हैं मेजर डुओडेनल पैपिला। तो जो मेजर डुओडेनल पैपिला है इसी के अंदर आके हमारा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है। तो यही मैंने आपको बताया कि जो डिस्टल एंड है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का वो ओपन करता है एट द समिट ऑफ द मेजर डुओडेनल पैपिला, ठीक है। 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। अब ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी, जो हमारा स्टमक का पाइलोरस होता है उससे हम लेंथ देखते हैं कि कितना दूर है मेजर डुओडेनल पैपिला और माइनर डुओडेनल पैपिला। माइनर शायद 6 सेंटीमीटर दूर होता है डिस्टल, मतलब 6 सेंटीमीटर डिस्टल होता है पाइलोरस से, और जो मेजर डुओडेनल पैपिला है वो 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल होता है पाइलोरस से। तो ये भी हमने बात कर ली यहाँ पे रिलेशंस की। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे स्फिंक्टर्स रिलेटेड टू द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। हमने जो अभी बाइल डक्ट पढ़ी है और जो पैनक्रियाटिक डक्ट पढ़ी है, इनके अंदर ना कुछ मसल्स जो है ना वो स्मूथ मसल्स, सर्कुलर मसल्स बन जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो डक्ट को बंद कर देती है, तो उसको हम स्फिंक्टर बोल देते हैं। तो स्फिंक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, 3 तरह के स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एक है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जिसको हम स्फिंक्टर कोलेडोकस भी बोलते हैं, एक है स्फिंक्टर पैनक्रियाटिकस और एक है स्फिंक्टर एम्प्यूला या फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा डाइजेशन वाले चैप्टर में। लेकिन अभी यहाँ पे समझने की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फिंक्टर कोलेडोकस या फिर स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बाइल डक्ट के अंदर। जो टर्मिनल पार्ट है बाइल डक्ट का पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलने से पहले वहां पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। होता क्या है, इट इज अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की एक रिंग बन जाती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बाइल डक्ट को बंद कर देती है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि नॉर्मली जो है ये बाइल डक्ट हमेशा बंद रहती है। जो ये स्फिंक्टर है ये हमेशा बाइल डक्ट का जो टर्मिनल एंड है उसको बंद करके रखता है। तो बंद करके रखेगा तो बाइल डुओडेनम में कैसे जाएगा। अब यही यहाँ पे मेन बात है कि बंद करके रखता है, इसी वजह से गोल ब्लैडर में भर जाता है हमारा बाइल। अब इस वाले डायग्राम से समझो, मान लो मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया बाइल डक्ट को, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, रेड कलर में जो मैंने बनाया। तो बाइल ऊपर से लीवर से बाइल बन के आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखो बाइल यहाँ से ऐसे तो जाएगा नहीं,
गोल ब्लैडर में भरने के लिए, देखो कितना एक्यूट एंगल पे खुला था, तो यहाँ पे तो बाइल जाएगा नहीं। तो बाइल क्या होता है, बाइल पहले नीचे की तरफ आता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो ये इसको स्फिंक्टर बंद मिलता है, तो अब यहाँ पे बाइल इकट्ठा होगा, इकट्ठा होता रहेगा, फिर इकट्ठा होते होते इसमें इकट्ठा होगा, इसमें इकट्ठा होगा और गोल ब्लैडर में चला जाएगा। तो इस तरह से गोल ब्लैडर में बाइल की फिलिंग होती है, क्योंकि ये वाला स्फिंक्टर जो है, स्फिंक्टर कोलेडोकस, ये हमेशा बंद रहता है। तो ये ओपन कब होगा, जब हमारे डुओडेनम में खाना आएगा, जब हम कोई फैटी मील खाएंगे, क्योंकि बाइल का क्या काम है, फैट की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, फैट की डाइजेशन में मदद करता है। तो जब कोई फैटी मील हमारे डुओडेनम के अंदर आती है, तब ये स्फिंक्टर ओपन होता है और तब जो है बाइल हमारे डुओडेनम में जा पाता है। तो ये मैंने आपको बता दी। उसका स्फिंक्टर पैनक्रेटिकस की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों में प्रेजेंट हो, ये सब में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन मोस्टली लोगों में होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पैनक्रेटिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट पे होता है। ये भी बाइल डक्ट में मिलने से पहले पैनक्रेटिक डक्ट में प्रेजेंट है। वो किस में था, वो बाइल डक्ट में प्रेजेंट था। और बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट के अंदर जो स्फिंक्टर होता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर स्फिंक्टर एम्प्यूला। तो स्फिंक्टर एम्प्यूला क्या है, इट सराउंड्स द हिपैटोपैनक्रेटिक एम्प्यूला। तो देखो इस वाले डायग्राम से आपको समझ आएगा स्फिंक्टर्स के बारे में। ये हमारी बाइल डक्ट है, ये हमारे पास पैनक्रेटिक डक्ट है। ये जो रेड कलर में बना रखे हैं दो, ये क्या है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो ये जब बंद होंगे तो बाइल डक्ट बंद हो जाएगी। तो ये कहाँ है, ये बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट के मिलने से पहले प्रेजेंट है, याद रखना, ठीक है। उसी तरह जब ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद ये देखो यहाँ से बाइल ग्रीन कलर में मैंने दिखा रखा है, पैनक्रेटिक जूस मैंने पर्पल कलर में दिखा रखा है। तो मैंने यहाँ पे देखो बीच में आपको दिख रहा होगा मिक्सिंग कर दी दोनों की, मतलब यहाँ पे बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट दोनों आके मिल चुके हैं। इसको हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रेटिक एम्प्यूला। और ये मिलने के बाद ओपन होते हैं कहाँ पे, हमारी डुओडेनम के अंदर। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मान लो एक साइड है मेरी डुओडेनम की और ये दूसरी वॉल है मेरी डुओडेनम की इस तरफ। तो बीच में ये क्या है, ये बीच में डुओडेनम प्रेजेंट है इधर, ठीक है। लेकिन ये जो वॉल है डुओडेनम की, वहां पे ये देखो इस तरह से एलिवेशन प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन को मेजर डुओडेनल पेपिला। और इसी मेजर डुओडेनल पेपिला के थ्रू हमारी हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट जो है वो खुल जाती है डुओडेनम में। और यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दो स्फिंक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिस्टिक डक्ट के बारे में बताया, बाइल डक्ट के बारे में बताया, उसके अलावा स्फिंक्टर्स के बारे में भी बात की। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे इसके आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, हर चीज़ की, मतलब AVNL की बात करेंगे, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Today's gonna be a good day. Wake up